अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्रिप्टो बुल। आज जिस तरह से आपने टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम लोग आरएसआई के बारे में बात करेंगे, आरएसआई इंडिकेटर। और इसमें सारा एडवांस आपको मैं बताऊंगा कि आरएसआई को यूज़ किस तरह करते हैं, इसकी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। और इस तरह की वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कभी भी। ए टू जेड मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आरएसआई के बारे में, सीक्रेट्स आरएसआई की सारी चीज़ें। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं ए टू जेड कवर करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आरएसआई के बारे में। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई के लेवल्स, ओवरबॉट लेवल, ओवरसोल्ड लेवल, कंसोलिडेशन फेज, सारा ए टू जेड मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और हर तरह के डाइवर्जेंस के बारे में इसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। और ये गारंटी के साथ इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे पूरी मिलेगी नहीं। ठीक है, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो करंटली मैंने जो है बीटीसी का वीकली चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, और आरएसआई मैंने नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। वही ओवरबॉट लेवल है 70 के ऊपर ओवरबॉट और 70 के नीचे ओवरसोल्ड लेवल। अच्छा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं कि ओवरबॉट लेवल पे जब होता है आरएसआई तो इसका मतलब होता है बहुत ख़रीद लिया लोगों ने, मतलब बहुत बाइंग कर ली है। ओवरसोल्ड लेवल जब 30 के नीचे जब आरएसआई होता है तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत बिक गया है, मतलब कि बहुत लोगों ने सेल कर दिया है, बस अब कोई सेलर नहीं है। बट इस तरह होता नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि जब आपको कहते हैं लोग के 70 या 80 के ऊपर जब आरएसआई चले जाए, यहाँ सेल कर दो, मार्केट से बाहर निकल जाओ। अभी हम इस वीडियो में उसका उल्टा करेंगे। जब इस लेवल में होगा आरएसआई तो हम बाय करेंगे और नीचे होगा तो हम सेल करेंगे उल्टा, या हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, चलें पहले मैं आपको इसकी सेटिंग बता दूं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 70 के ऊपर ओवरबॉट है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। और आरएसआई की अगर हम सेटिंग देखें तो 14 लेंथ है जो डिफ़ॉल्ट होती है क्लोज पे, 14 का क्लोज है आरएसआई। ठीक है, चलें। अच्छा, इसमें मैंने मॉडिफिकेशन अपनी सिर्फ ये की हुई है कि 2 लेवल ऐड किए हुए हैं अपने। लाइन यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है 60 पे और 40 पे। ठीक है, और कोई इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की, 60 और 40 पे लाइन लगा दी है मैंने। चलें अब इसको प्ले करते हैं। अभी देखें करंटली आरएसआई जो है 60 के ऊपर है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। अच्छा, इन लेवल्स के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया, 70 के ऊपर जो लेवल होता है वो ओवरबॉट होता है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। अब इसी तरह मैं आपको बताऊं 60 के और 40 के बीच में जो लेवल होता है एक कंसोलिडेशन फेज होता है। ठीक है, इस जोन में ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, ना बाय करना है ना सेल करना है, इसमें मार्केट से बाहर रहना है। इस जोन के अंदर 60 और 40 के जोन के अंदर मार्केट में नहीं इंटर रहना। ठीक है, जब ब्रेकआउट मिल जाएगा उसके बाद आना है। अच्छा, अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। करंटली तो जो है 60 के ऊपर है बट सस्टेन नहीं कर पा रही। ये देखें, ये कंसोलिडेशन फेज ये ख़त्म हुआ। यहाँ पे आरएसआई 60 और 70 के भी ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बना हुआ है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आरएसआई लोअर हाई बनाए और प्राइस हायर हाई बनाए, ठीक है, तो इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है ट्रेंड वीक हो रहा है। ट्रेंड वीक तो हो रहा है तो यहाँ पे सेल तो नहीं करना हमने। अगर ट्रेंड वीक हो रहा है, मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बाय कर लिया, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है इसने, तो यहीं पे मैं खोल रहा हूँ, एक लॉन्ग टारगेट रख रहा हूँ 1:2। अच्छा, अभी प्ले करते हैं ऐसे। अच्छा, टारगेट हिट कर दिया। ठीक है, आगे हम देखें कि ये बन गया डाइवर्जेंस। आरएसआई 96 पे और प्राइस तो काफ़ी ऊपर है इससे, प्रीवियस हाई से। बट प्रीवियस जो हाई था आरएसआई का वो 99 था, 99.42। करंटली 96 है, मतलब कि नीचे है आरएसआई और प्राइस ऊपर है। तो ये तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे सेल तो नहीं करना है, भले आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है, हमने यहाँ
कोई पुल बैक मिलेगा फिर बाय करना है। चलें देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखें पुल बैक मिल गया, अभी भी RSI 60 के ऊपर है, मतलब ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में। जब 40 के नीचे होगा तो वो डाउन ट्रेंड में होगा। अब यहाँ पे भी हम एक लॉन्ग ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम 100% तो सही होता नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखा है मैंने, 1:3 या 4 का है। अब इस टू प्ले करते हैं। अभी देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, RSI 50-50 हो गया, ठीक है। अभी देखना है हमने 40 के नीचे जाता है कि नहीं जाता है। तो अब जो है मार्केट 50-50 है, तो चलें अब जो है मार्केट 50-50 हो गई है। जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 60 और 40 के जोन में ट्रेडिंग नहीं होती, तो अभी हम समझ लें हाफ स्टॉप लॉस पे हैं। तो हमें अभी जो है निकल जाना चाहिए मार्केट से, ब्रेक इवन के करीब है। तो अब क्या करना है, हमने एक लाइन खींचनी है यहाँ से, प्रीवियस हाई से यहाँ हमने एक लाइन खींच ली। अभी देखते हैं इसका ब्रेकआउट होता है या RSI 60 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज़ अभी हम मार्केट से बाहर हैं। देखें अब 40 के नीचे आ गया, हम सेल पोजीशन में आ जाते हैं अब, ठीक है। ये देखें ये डाइवर्जेंस बना, जब तक यहाँ पे थी प्राइस 40 के ऊपर थी तो एक स्विंग आया था, ठीक है। जैसे ही अभी ये 40 के नीचे है तो अभी भी स्विंग आएंगे, बट प्राइस अप ट्रेंड में जब तक नहीं जाएगी जब तक ये 60 नहीं ब्रेक होगा। तो यहीं पे मैं एक शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख रहा हूँ। टेक प्रॉफिट अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है, तो 1:1 है अभी। देखें डाइवर्जेंस बनना शुरू हुआ है, देखें टेक प्रॉफिट मेरा हिट करते करते रह गया है, अभी कर देगा हिट। अच्छा टाइम टेकिंग है बहुत ही है, अब इसको थोड़ा सा पॉज करेंगे इधर। ये देखें आप, ये डाइवर्जेंस अभी बना नहीं है, अभी इसको प्ले करते हैं। हाँ अब RSI जो है 60 से रिजेक्ट हुआ फिर से। देखें ये लेवल मेरे किस तरह काम कर रहे हैं आप ये देखें, एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्ट हुआ है 59.30 से, और अभी 40 के ऊपर है। 40 के नीचे अगर फिर से जाता है, क्योंकि अभी 50-50 मार्केट है ना, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, बट हम एक प्रॉफिट के अंदर हैं, ठीक है, लॉस में नहीं है अभी हम। तो अभी हम देखें अगर मैं यहाँ निकलता नहीं मार्केट से तो ये मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाना था। अभी हम इसको प्ले करते हैं क्या कर रही है मार्केट, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये जो है इसने ये लाइन को तो ब्रेक कर दिया है यहाँ से, ठीक है। और RSI देखें आप, जैसे ही 60 के ऊपर आया है, पहले तो 60 से रिजेक्ट हुआ था, अभी 60 के ऊपर आ गया है, तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और अब 60 के ऊपर इसने सस्टेन भी कर लिया और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। 60 के ऊपर अभी इसने सस्टेन किया है, अब हम यहाँ पे एक लॉन्ग ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा और टेक प्रॉफिट हम रखेंगे 1:2, ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी देखें ये मार्केट ऊपर चली गई क्योंकि 60 और 70 के भी ऊपर गया था, तो ये ओवरबॉट लेवल आया, फिर से वापस नीचे जा रहा है RSI। अभी 40 के नीचे जब तक नहीं आएगा हमने इसको क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन रखेंगे। अभी देखते हैं होता क्या है यहाँ पे,
क्योंकि अभी तक यहाँ कोई डाइवर्जेंस मिला नहीं है हमें। अभी ये मिल गया हमें डाइवर्जेंस एक, ठीक है। प्राइस ने एक हायर हाई बनाया और ये डाइवर्जेंस फेल्ड, प्राइस भी ऊपर गई है, आरएसआई भी ऊपर गया है, तो ये कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अभी भी हम इसको, अभी तो हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, तो अभी इसको हम हटा देते हैं। तो अभी मार्केट जो है और मतलब के ऊपर ही जा रही है, ट्रेंडिंग मार्केट है, 60 के ऊपर है। तो अगर हम अभी भी बाइंग में रहते हैं, चलें अगर अभी भी हम बाइंग में, तो अभी मैंने तो क्लोज कर दी क्योंकि टेक प्रॉफिट हिट हुआ था। अभी अगर हम बाइंग में भी रहेंगे तो अच्छा है, सेल नहीं करना है यहाँ पे। तो अभी हम इसको चलने देते हैं, क्या होता है, मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो 60 के ऊपर है ना, अभी देखें इसने ये वाले हाई के ऊपर एक और हाई बना दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर ही जाए जा रही है, ऊपर ही जाए जा रही है, जब तक ओवरबॉट लेवल है ऊपर ही जाएगी प्राइस। देखें, ये देखें, आप लोगों ने सुना होगा ओवरबॉट के बाद प्राइस नीचे आती है, बट ऐसा हो नहीं रहा। देखें कहाँ थी, कहाँ आ गई प्राइस, चले जा रही है, चले जा रही है। वो तो मैंने टेक प्रॉफिट हिट होने की वजह से क्लोज कर दिया, वरना यहाँ पे ओपन करना चाहिए था। चलने देते हैं, चलने देते हैं ऐसे। अभी देखें 40 के नीचे जाएगी तो हमने समझ लें अगर लॉन्ग ओपन किया तो क्लोज करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं डाइवर्जेंस के बारे में। तो आपने देखा प्राइस ने एक ये हाई बनाया था, आरएसआई ने भी एक ये हाई बनाया था 89 का और ये 90 का, तो यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। बट अगर हम देखें तो आरएसआई तकरीबन एक सेम लेवल पे है और प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे एक्सीलरेटेड डाइवर्जेंस अगर कहें कि इतना ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल है ना, इससे ऊपर जा भी नहीं सकता, वो प्राइस ऊपर गई है। अब उसके बाद एक ये देखें डाउनफॉल आ रहा है। अभी जब देखिए 40 के नीचे जाएगा तो हम तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। प्राइस सेम लो बना रही है, बट हाँ जैसे ब्रेक किया इसने। अब आप देखें कि जैसे ही 40 के नीचे आया है, देखें ये 50-50 था, तो ये देखें ये किस तरह चल रही थी मार्केट, छोटी छोटी कैंडल्स हैं। और जैसे ये 40 के नीचे आए ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड। तो इसको थोड़ा सा पुल बैक मिलना चाहिए फिर शॉर्ट करें, बट अगर अब अभी अभी भी कर देते हैं, चलें देखते हैं क्या होता है। ओहो, ये कहाँ चला गया। क्योंकि अब जब तक ये नीचे है तो प्राइस तो नीचे ही जाएगी। चलने देखते हैं कहाँ तक जाती है प्राइस। ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्यों? क्योंकि 60 के ऊपर आ गई ना, आरएसआई 60 के ऊपर आ गया है। अगर हम इसको यहाँ ही देख लेते तो यहाँ हम क्लोज हो सकते थे। तो अभी इसको कट करते हैं और चलते हैं आगे। आगे हमने अभी डाइवर्जेंस देखने हैं। चलें, आरएसआई नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ रही। आरएसआई यहाँ आ गया है और प्राइस अभी तक नीचे नहीं आई है। तो अभी देखते हैं 40 और 50 का जोन है, अभी ये 40 के ऊपर है। तो अब देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आरएसआई को यूज़ किस तरह करना है। अभी 40-50 है जोन है, तो आप ये देखें ये पूरा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ना मार्केट हाई बना रही है, ना मार्केट कोई लोन बना रही है, नया कोई न्यू लो नहीं बन रहा, ना कोई न्यू हाई बन रहा है।
60 के ऊपर आ गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे। तो अभी ये कितना बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है आप देखें। हाँ सही, ये इसने यहाँ पे सस्टेन किया और काफ़ी ऊपर तक गया है। तो अगर मैं यहीं पे एक लॉन्ग ओपन कर लेता हूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा, क्योंकि इसने ये वाला हाई ब्रेक किया है और ये वाले हाई के भी बिल्कुल पास है, और RSI अभी ऊपर है, प्राइस अभी सेम हाई बनाया हुआ है, बट 60 के ऊपर है। तो हम जो अभी 60 और 40 को देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो मुझे बाय करना चाहिए। यहाँ पे 60 के ऊपर है, स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस लो के नीचे रहेगा, और टेक प्रॉफिट इसका डबल रख देते हैं। चलें इसको 80 80 160, ये 1:2 हो गया, बट हमने यहाँ क्लोज नहीं करना है। मैं जो ये वीडियो बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ओवरबॉट लेवल पे तो सोल्ड नहीं करना है, चलने देना है ट्रेड को। तो अगर मैं इसको 800 अगर 10x भी रखता हूँ तो क्या होता है अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी ओवरबॉट है ना मार्केट, और ये वाला हाई ब्रेक करने वाला है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो, अभी स्टॉप लॉस नहीं देखें मैंने जो रखना था टेक प्रॉफिट वो तो हिट हो ही गया है यहाँ पे, अभी ये और ऊपर जा रहा है। हाँ अब यहाँ देखें डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गए। एक सेकेंड अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये नीचे आप देखें लोअर हाई है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो सीधा नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये एक न्यू हाई बनाया है, ऊपर इसने हायर हाई बनाया है, ठीक है। और प्राइस ने RSI ने यहाँ लोअर हाई बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाइवर्जेंस बन गया तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट रिवर्स जब होगी जब RSI 40 के नीचे जाएगा, और अभी तो 70 के भी ऊपर है, तो यहाँ कौन सेल करेगा। चलने देते हैं, पुल बैक होगा, बस देखें पुल बैक हुआ है। हाँ अभी देखें 40 के नीचे नहीं गया, 40 के नीचे जब तक नहीं जाएगा आपने सेल में नहीं आना है, ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, पुल बैक लेगा। जिस तरह यहाँ पुल बैक लिया, अब हम इस पुल बैक पे भी एक ओपन कर सकते हैं पोजीशन, और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब आप अगर देखें तो वो जो मैंने रखा टारगेट वो तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रख दिया, क्योंकि BTC आज तक वहाँ गया ही नहीं है। अगर इसको 1:2 देखें 80% का मेरा स्टॉप लॉस था, तो रूल के हिसाब से 60 80 और 80 160 का हम रख सकते हैं टेक प्रॉफिट। बट फिर भी अगर मैं 240 का भी रखता हूँ तो वो हिट हो गया है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही 10x रख दिया था। तो अगर हम इसको 240 का भी रखते हैं तो मतलब 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो वो भी हिट हो गया हमारा। तो उसके बाद आप यहाँ देखें अगर, तो ये एक, इसको मैं भी यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद हम डाइवर्जेंस पे आएंगे। ये हमारा एग्जीजरेटेड डाइवर्जेंस, क्योंकि प्राइस जो है तकरीबन सेम है और RSI जो है वो नीचे है। अच्छा, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गई। अब हम आ जाते हैं, अभी मैंने लेवल्स के बारे में आपको बता दिया पूरा कंप्लीट के RSI का 40 और 60 लेवल जो है, ये ट्रेंड यहीं से शुरू होता है, मतलब 40 के नीचे जाता है जब RSI, तो बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी अगर आपको यूरो USD या किसी अच्छे करेंसी पेयर में या फिर स्टॉक में दिखाता तो काफ़ी लंबा चार्ट होता हमारे पास, तो वो हम ज़्यादा अच्छा देख सकते। बट मैंने BTC का दिखाया आपको, इसमें डेटा कम है थोड़ा, वरना तो अभी हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको 40 और 60 लेवल को देखते हैं। बट आप चेक कीजिएगा अपने साथ छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में, 4 आवर में, तो आपको समझ आ जाएगा। 40 के लेवल के नीचे जब RSI होता है और सस्टेन करता है, मतलब कि 4-5 कैंडल नीचे क्लोज करता है और 70 भी ब्रेक करता है, मतलब ओवर सोल्ड होता है, तो आपने सेल करना है, वहाँ बाय करना ही नहीं है। अच्छा, 90% लोग जो है ट्रेडिंग में फेल होते हैं, छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको गाइड सही से नहीं किया जाता। एक तो साइकोलॉजी को अगर अभी हम साइड पे रखें, साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक ट्रेड करने का भी तो तरीका होता है। आप ओवर सोल्ड पे जाके बाय कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे ना। आपने देखा, ये मैंने ओवरबॉट पे बाय की थी, ये ट्रेड मैंने ओवरबॉट पे आने के बाद, मतलब 70 के ऊपर जाने के बाद बाय किया था,
बट यहाँ आपको लोग बता देंगे यहाँ पे आपको सेल करना है। मैंने यहाँ बाय किया तो आपने देखा कि ये कितना 1:3 का हमें टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। इसी तरह अगर ये अभी 40 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ सेल करूँगा, बाय तो नहीं करूँगा। तो जो है हमारा क्या कहते हैं RSI जब 40 के नीचे यहाँ नीचे जाएगा, आप लोग को लोग बोलेंगे बाय करें बाय करें, यहाँ आपने सेल करना है, बाय नहीं करना है। क्योंकि जो ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अब जो ट्रेंड चल रहा है आपको उसके साथ चलना है। डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट करेंगे, अप ट्रेंड है तो लॉन्ग करेंगे। अब यहाँ लोग करते हैं कि रिवर्स करने के चक्कर में होते हैं हर वक्त, मार्केट का रिवर्सल। अब रिवर्सल ढूंढेंगे तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में थी तो मैंने लॉन्ग किया, क्योंकि भले ओवरबॉट है, मैंने नहीं दिखा, मेरे को परवाह नहीं है, भले ओवरबॉट है लेवल, कोई मसला नहीं है। हमने अब ओवरबॉट लेवल पे बाय किया और मार्केट कहाँ से कहाँ गई आपने देखा। अगर ये ओवरसोल्ड लेवल पे आता है 40 के नीचे 4-5 कैंडल क्लोज करता है आगे, तो मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। प्ले करता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ से आगे गई नहीं है अभी तक मार्केट, तो अभी तो नीचे ही है। तो 4-5 कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं 40 के, तो मैं यहाँ सेल करूँगा। ठीक है, तो शॉर्ट करेंगे यहाँ से हम अगर। और अभी तो मेरे को देखा नहीं मैंने, आगे यहाँ पे मार्केट बस क्लोज हो गई है, इसके आगे जा नहीं रही है अभी मार्केट। तो अब मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। 3 तरह के डाइवर्जेंस होते हैं। अच्छा, एक तरह का डाइवर्जेंस मैं आपको बताऊँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये आप लिख लें, नोट बना लें। देखें, फर्स्ट जो मेजर डाइवर्जेंस होता है वो होता है एग्जिजरेटेड डाइवर्जेंस। शायद आपने इसका नाम भी ना सुना हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको बताऊँ। एग्जिजरेटेड डाइवर्जेंस जो होता है वो डबल टॉप और डबल बॉटम में दिखता है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी डबल टॉप में। डबल टॉप में कैसे दिखा रहा हूँ, देखें प्राइस और RSI, RSI और प्राइस को देखें आप। प्राइस जो है सेम हाई है, नॉट मच। देखें अभी ये इसके ऊपर क्लोज तो नहीं हुई है कैंडल हाई के ऊपर इसके, तो ये सेम है, इसको मैं डबल टॉप कहूँगा। ठीक है, तो ये डबल टॉप है। अभी डबल टॉप और डबल बॉटम तो आपको पहले ही पता होगा कि क्या होते हैं। जब प्राइस डबल टॉप बनाती है तो यहाँ आप रिवर्स दिखता है आपको एक, तो ये एक डबल टॉप है। अच्छा, अब इस डबल टॉप में भी आप फंस जाते हैं कि ये डबल टॉप बना हुआ था फिर भी प्राइस नीचे नहीं गई और ऊपर चली गई। अच्छा, उसका आपको कंफर्म कैसे होगा कि अब आप RSI को देखें। इस वाले टॉप पे RSI 93 पे था और इस वाले हाई पे RSI तकरीबन 68 पे, इस वाले टॉप पे 68 पे। तो ये हो गया एक्सिजरेटेड डाइवर्जेंस जो कि बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर्स का ट्रेंड। अच्छा, इसको भी आपने जो ट्रेड करना है वो जब RSI 40 के नीचे जाएगा तब ही ट्रेड करना है। ठीक है, अब RSI अभी 40 के नीचे ही है बट अभी सस्टेन नहीं किया हुआ ना इसने, क्या पता अभी अगली कैंडल ये बुलिश क्लोज कर दे। जब तक ये 3-4 कैंडल कम से कम 3 जाए, तो वीकली चार्ट है, आप इसको 1 आवर में भी टेस्ट कर सकते हैं, 1 मिनट में भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वीकली चार्ट में अगर आप देखें 3-4 कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, और ये नेक लाइन ब्रेक होती है, फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको भी उल्टा कर देते हैं। हाँ, ये आगे देखें W पैटर्न है, डबल बॉटम। ठीक है, अब RSI जो है हायर लो बना रहा है। ठीक है, और प्राइस जो है ये सेम लो है, तकरीबन सेम लो है। ये हमें इतना कोई आइडियल मिला नहीं है बट अभी देखें ये सेम लो है, तो यहाँ आप लॉन्ग करें। मतलब कि ये तो मैंने इन्वर्ट कर दिया ना, इसको उल्टा कर दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से लॉन्ग बनेगा जब ये 60 के ऊपर, मतलब ये तो 40 है, इसके ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा 2-4 कैंडल, तो ये एक्सिजरेटेड डाइवर्जेंस का आपको पता चल गया कि ये जो है आपका डबल टॉप और डबल बॉटम में काम करता है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने जहाँ तक देखा है सबसे स्ट्रॉन्ग यही वाला होता है। और जो इसके अलावा हैं आपके एक्सिजरेटेड बुलिश और बेरिश का, मैंने आपको बता दिया स्केल को इन्वर्ट करके, बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस का एक्सिजरेटेड। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस, नॉर्मल वाला, एक्सिजरेटेड नहीं, नॉर्मल बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस। अच्छा, उसको मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा।
डेली चार्ट में अभी मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। अभी आपको लेवल्स का बता दिया, एक्सिलरेटेड डाइवर्जेंस का बता दिया, अब आपको नॉर्मल डाइवर्जेंस का बताता हूँ कि उसमें क्या होता है। अभी आप देखें अगर डेली चार्ट में मैं इसको अगर यहाँ ये वाला टॉप है ना, बल्कि नहीं इसी टॉप से काट देते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखें अगर प्राइस जो है 40 के नीचे अभी तक गई नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 40 के नीचे अभी तक प्राइस गई नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ शॉर्ट नहीं बनता। बट अब अगर आप देखें तो ये एक डाइवर्जेंस मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी मेरे को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा आपको कि किस तरह होता है। एक दफ़ा आप देखें कि ये प्राइस हायर हाई बना रही है और आरएसआई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, अब इसे हम प्ले करते हैं। अच्छा, प्राइस ने एक और हाई बनाया, इस हाई को पकड़ेंगे अब हम, और यहाँ पे आरएसआई ने एक और लो बनाया। अब इस लो को हम देखेंगे। अच्छा ये भी एक हाई बन गया अगर आप देखें तो अब हम इस हाई को भी छोड़ के इस हाई पे आ जाएंगे। ठीक है, ये एक और हाई, हायर हाई और एक लास्ट हाई है। ठीक है, अच्छा अब शॉर्ट हमने जब तक नहीं करना जब तक 40 के नीचे नहीं जाए। ठीक है, ये हायर हाई बन रहे हैं और आरएसआई जो है लोअर हाई बना रहा है। अब मे बी इसके बाद एक और बन जाए। अब हम प्ले करते हैं। अच्छा देखें अब आप 40 के नीचे आया, सस्टेन नहीं किया। ठीक है, बट अब जो है आरएसआई ने लोअर हाई बनाया है, बट प्राइस ने भी लोअर हाई बनाया है। ठीक है, और 40 के नीचे सस्टेन नहीं किया, लेकिन इसने सस्टेन करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। ये देखें सस्टेन किया इसने, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि ये थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 3-4 जो कैंडल बनी है यहीं अगर हम शॉर्ट करते तो हम ये यहाँ तक हम इसको कर सकते थे प्रॉफिट बुक। तो चलें इसको छोड़ते हैं, हम ट्रेड नहीं लेते, बट मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ये जैसे ही 40 के नीचे आया है, डाइवर्जेंस तो कब से बन रहे हैं, यहाँ से डाइवर्जेंस बन रहे हैं और प्राइस ऊपर 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 जा रही है। जब तक 40 के नीचे नहीं आया आपने बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस को भी ट्रेड नहीं करना। यहाँ आया 40 के नीचे बट भाग गया वापस ऊपर, फिर आगे इसने सस्टेन किया तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अब जो है फिर यहाँ डाइवर्जेंस बन गए। अब क्या बने, अब बुलिश डाइवर्जेंस बन गए। वो कैसे, ये एक लो था, इसके बाद एक ये लो बना है। बट अगर आप देखें तो आरएसआई ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हायर लो बनाया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ये हायर लो है और ये एक लोअर लो है। अब यहाँ से प्राइस जब तक 60 के ऊपर नहीं जाती तो हमने लॉन्ग नहीं करना है। भले ये बुलिश डाइवर्जेंस मिल गया हमें, जब तक लॉन्ग नहीं करना है जब तक 60 के ऊपर आरएसआई नहीं जाता। अब हम इसको प्ले करते हैं। देखें 50-50 चली मार्केट कितनी देर तक, जैसे ही ये ब्रेक किया इसने 60 तो और ये 3-4 कैंडल कर दी हैं क्लोज, यहाँ पे हम लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें अगर यहाँ पे आप लॉन्ग करते अगर डाइवर्जेंस देख के, ये डाइवर्जेंस देख के आप प्राइस को यहीं पे लॉन्ग कर देते तो प्राइस तो नीचे आई है वापस, और इतने देर में आप तंग हो जाते हैं। कितने सारे दिन है ये, तकरीबन 1-2 महीने है, तो यहाँ तक आप तंग हो जाते हैं कि ये तो ऊपर ही नहीं जा रहा, फिर ये नीचे आने लगता तो आप क्लोज कर देते। लेकिन जब ये आरएसआई 60 के ऊपर गया है तो इसमें ट्रेंड बन गया, एक बुलिश ट्रेंड। अब मैं इसका प्रॉफिट 60% का रखता हूँ, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख देता हूँ 30% का। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अब हम इसको चलने देंगे, क्या होता है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हुआ,
गया तो है, टेक प्रॉफिट तो हिट किया है, बट यहाँ हुआ क्या है ये आप देखें, ये टेक प्रॉफिट हिट हो गया मेरा, बट ये देखें यहाँ डाइवर्जेंस बने फिर से, और यहाँ पे हाई बन रहा था, फिर उसके बाद एक पुल बैक हुआ, ठीक है। पुल बैक होने के बाद जो है ये फिर से ऊपर गया है। क्यों गया ऊपर, अभी देखें 40 के नीचे सस्टेन नहीं किया, पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न हमारे पास ये है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि अभी बुलिश बेयरिश डाइवर्जेंस भी आपने देख लिया, यहाँ पे बेयरिश देख लिया, यहाँ बुलिश देख लिया, एक्सिलरेटेड डाइवर्जेंस भी देख लिया, लेवल्स भी देख लिया, अब लास्ट रह गया हिडन बेयरिश और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि वीक होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और काम भी इतना स्ट्रांग नहीं करता जितना आपने यहाँ पे देखा कि कितने स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे ये नीचे आई है प्राइस और यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ पे बना और ये नीचे आई प्राइस यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं हिडन बेयरिश और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। अच्छा, वो कैसे होते हैं, प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, और आरएसआई ने एक लो बनाया हो, आरएसआई ने लो बनाया है यहाँ पे 40 के नीचे, बट प्राइस ने लो ना बनाया हो इतना। देखें अब ये वाले लो से बिल थोड़ा सा देखें, अगर आप ये वाला लो 34.16 है और ये वाला लो 34.25 है, ठीक है, ये 16 है, ये 25 है, तो मतलब बिल्कुल करीब है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। और प्राइस में कितना फ़र्क है आप देखें, बहुत डिफरेंस है प्राइस में, ये वाले लो से ये वाले लो को देखें तो ये काफ़ी हाई है। ये होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जब आरएसआई लो बना रहा हो, प्राइस अप ट्रेंड में होनी चाहिए, इससे पहले कम से कम ये एक मूव है ना, जिस तरह से एक अप ट्रेंड है, इस तरह से अप ट्रेंड होना चाहिए और आरएसआई नीचे चला जाए काफ़ी, बट प्राइस इतनी नीचे ना आ जाए, उसके बाद एक और अप ट्रेंड आने के चांस होते हैं। मतलब इसका साइन ये होता है कि कोई रिवर्सल नहीं होता, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि ट्रेंड जो प्रीवियस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में ये होता है। अच्छा, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस में भी यही होता है। आप अगर देखें तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के लिए हमने लोज को देख लिया, ठीक है, अब हम इसमें हाई को देखेंगे हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस में, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस में हाई को देखेंगे। अब हम देखें ये एक हाई, ये एक हाई है प्राइस का, और ये लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे इसने ये इस हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया है। अब आप अगर देखें तो बल्कि ये कोई सही इसका एग्जाम्पल नहीं है, अगर इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस कैसा होता है। ये देखें, अभी ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बना है यहाँ पे, ये जो आपका ये है ना, ये लेवल है, इसने लो बनाया है, ये हाई है और ये लो है, लोअर हाई है मतलब के, ठीक है, और इसके आरएसआई ने इतना लो नहीं बनाया है, मतलब सेम है, बट अगर ये अच्छा एग्जाम्पल होता ना तो ये थोड़ा सा ना इसके ऊपर होता नीचे, यानी कि यहाँ पे होता थोड़ा सा 70 या 30 के ऊपर, अगर ये थोड़ा सा इधर होता, मतलब कि ये लो टूट जाता तो ये बन जाता आपका हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस। अब हम इसको सीधा करते हैं स्केल को, तो यही है सारा आरएसआई का गेम, और इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है आरएसआई में। 3 तरह के मैंने आपको डाइवर्जेंस बताएं, लेवल्स बताएं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल, और स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि 60 के नीचे और 40 के नीचे और 60 के ऊपर ट्रेड करनी है आपने, और डाइवर्जेंस के मैं आपको बता दिए किस तरह से ट्रेड करना है। अब अगर आप देखें और मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ क्या हुआ है आगे मार्केट में, ये देखें आप, ये हाई था, ये लोअर हाई था,
बट 60 के नीचे नहीं गया अभी तक, इस जगह तक, तो हमने शॉर्ट करना नहीं था। ठीक है, अब ये 60 के नीचे सस्टेन कर लिया है इसने, 3-4 कैंडल क्लोज कर दी है, तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ आगे हुआ क्या है। तो ये देखें कहाँ आई प्राइस, कहाँ आ गई प्राइस, ओके यहाँ ख़त्म हो गया आगे। यहाँ पे मैंने आपको बोला शॉर्ट करने का, ये यहाँ सस्टेन नहीं किया इसने, यहाँ सस्टेन कर लिया इसने। ठीक है, इस जगह पे मैंने आपको शॉर्ट करने का बोला। ठीक है, इस जगह पे हमने शॉर्ट किया तो देखें प्राइस कहाँ आ गई, नीचे। अभी भी प्राइस जो है नीचे ही जा रही है और ये और नीचे जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 के ऊपर अभी तक RSI गया नहीं है, अभी तक 40 के नीचे ही है, तो एक और लोअर लो बनेगा। और ये मैंने एक तरह से आपको इस वीडियो के एंड में BTC की अपडेट दे दी कि यहाँ से लोअर लो बनेगा। चलें ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो RSI के बारे में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो काफ़ी बड़ी है और इसमें आपको A to Z समझ आ गया होगा RSI के बारे में, मतलब कि पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, एग्जीजरेटेड डाइवर्जेंस, लेवल्स, ओवरबॉट लेवल, ओवरसोल्ड लेवल, सब तरह का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।